जैन प्यारे छात्रों, भाषा संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं जय सर और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10वीं संस्कृत का प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर। मैंने पिछली वीडियो में इस पाठ का संधि विच्छेद के साथ एक श्लोक का मैंने भावार्थ अर्थ मैंने बताया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो अवश्य देख लें, ताकि जब तक आप पाठ को समझेंगे नहीं तब तक प्रश्नों का उत्तर आप देना आपके लिए मुश्किल होगा। तो अब चलते हैं प्रश्नोत्तर में। पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दें। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा कैसा हो गया है। जो हम एक ही पद में देना है, इसलिए बहुत मुश्किल हो गया है जीवन जीना। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, अनिशम अर्थात दिन रात महानगर में क्या चलते रहता है। तो क्या है, कालायस चक्रम, लौह चक्रम भी कर सकते हैं। तो लोहे का पहिया अर्थात गाड़ियां चलती रहती है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, अर्थात अवांछित चीजों से मिश्रित क्या चीज है। तो क्या है, भक्ष्यम, खाने पीने की चीजें। अगला क्वेश्चन, घ यहाँ कस्मै जीवनम कामे, मैं किसके जीवन की कामना करें। तो क्या है, मानवाय, मानव के जीवन की कामना करनी, उसके जीवन के लिए कामना करनी। केशाम माला रमणीया, किनकी माला रमणीय है, शोभायमान है। दो चीज है लेकिन एक ही पद में लिखना है। हरि तरुणाम ललित लता नाम, एक ही पद में, इससे दोनों में से कोई एक लिखिए। हरे भरे पेड़ और सुंदर सुंदर लता। पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि प्रकृति की शरण में, प्रकृति की गोद में जाना चाहता है, आखिर क्यों। इसका उत्तर है, प्रदूषण कारणेन महानगराणाम जीवितम दुर्वहम जातम, प्रदूषण के कारण महानगरों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। इत्यर्थम कवि है प्रकृति शरणम इच्छति, यही कारण है कि कवि प्रकृति की गोद में, प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। अगला प्रश्न, ख कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणं कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगर में चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है। वजह, महानगरेषु आनानाम अनंताः पंक्तिः धावन्ति, महानगरों में आनों की गाड़ियों की अनेक पंक्तियां दौड़ती रहती हैं, अर्थात खूब वजह चलती है। इति कारणात् तत्र संचरणं कठिनम वर्तते, इसी यही कारण है कि वहां मतलब महानगरों में चलना फिरना घूमना बहुत मुश्किल हो गया है। अगला क्वेश्चन, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या चीज दूषित हो चुका है। अस्माकं पर्यावरणे जलम, ध्वनि, भोज्यम, वायुश्च दूषिताः सन्ति, हमारे पर्यावरण में पीने का जल, ध्वनि, भौतिक खाने पीने की वस्तु और हवा प्रदूषित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, कवि कहाँ घूमना फिरना चाहता है। तो कवि महानगर
के शोर शराबे से बिल्कुल त्रस्त है और वह बेचैन होकर के वह आना चाहता है कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि कहें कि जंगल में। कवि नगरात् बहुदूरं ग्रामान्ते एकांते कांतारे संचरणं कर्तुम् इच्छति। कवि नगर से बहुत दूर, गांव का अंत, जहां जंगल मिलता हो, कानन मिलता हो, उस एकांत जंगल में संचरण करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। अगला क्वेश्चन, स्वजीवनाय कीदृशे वातावरणम भ्रमणीयम। अपने जीवन के लिए, अपना जीवन सही सलामत जी सकें, निरोग काया रहे, निरोग शरीर रहे, उसके लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। तो स्वस्थ जीवनाय वन प्रदेशे शुद्ध वातावरण भ्रमणीयम। तो स्वस्थ जीवन के लिए वन क्षेत्र में शुद्ध वातावरण में घूमना फिरना चाहिए, विचरण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, दूसरा का अंतिम। अंतिमे पद्यांशे कवि क्या का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है, कवि की चाहत क्या है। तो क्या है, अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवाय जीवनम कामना अस्ति। मानव के जीवन की कामना है, मानव के जीवन की खत्म करने की कामना। संधि विच्छेद है, मैंने पढ़ाते समय सब एक्सप्लेन करते समय मैंने संधि विच्छेद करते गया है, कभी ध्यान में रखिए। प्रकृति जोड़ एवं, प्रकृति रेव आधार विसर्ग बदलता है, विसर्ग डाल दिए तो बचा क्या, ये बचा। स्यात् जोड़ न जोड़ एव स्यान्नैव, आधा ना तम बदलता है, स्यात् हुआ, न हो गया, और ने में ये हटा दीजिए, ये हो गया स्यान्नैव। ही अनंता, अनंता, ही जोड़ अनंता। बहिरंतर जगति, बहि जोड़ अंतः जोड़ जगति। अगला, अस्मात् नगरात् अस्मान नगरात्, अस्मात् जोड़ नगरात्, आधा न तब में बदलता है। सम जोड़ चरणम संचरणम, यहाँ है, आधा में बदलता है। धूमम मुंचती, ये अनंत में है, इसको हमने बिंदु कर दिया, धूमम मुंचती, संधि हो गया। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितानाम अव्ययपदानाम सहायता रिक्त स्थानीय पूर्यक है क्या चीज, किसे किससे भरना है। वृषम बहुत अधिक, यत्र जहां, तत्र वहां, अपि भी, तत्र वह, यत्र यहाँ, एव ही सदा हमेशा, बहि बाहर। अब देखिए, इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, कैसे, कितना, वृषम बहुत ही अधिक। अगला में दी चले, जीवनम दुर्वहम अस्ति, कहाँ, अत्र यहाँ, यहाँ मतलब इस संसार में, खास करके नगरों में, महानगरों में। प्राकृतिक वातावरण क्षरम संचरणम लाभदायकम होती, क्या मिला, अपि प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए घूमना फिरना भी, अपि मतलब भी, लाभदायक होता है। पर्यावरण संरक्षणम प्रकृति आराधना, ही पर्यावरण का संरक्षण करना ही प्रकृति की आराधना है। और समय से सदुपयोग करनी है, समय का सदुपयोग करना, कब, सदा हमेशा। भूकंपित समय
गमनम एव उचितम भवति, भूकंप के समय जाना ही उचित होता है। किधर? वही बाहर। और देखिए, हरितमा शुचि पर्यावरणम, जत्र हरितमा तत्र शुचि पर्यावरण, जहाँ हरियाली है वहीं पर्यावरण शुद्ध है, परिष्कृत है। अगला क्वेश्चन में आ जाए, अधोलिखितानाम पदानाम पर्यायपदम लिखत, पर्यायवाची पद लिखिए। सलिलम जलिलम, जलम पानी, आम्रम आम, रसालम, वनम जंगल, काननम कांतारम, शरीरम तनु, काया भी लिख सकते हैं, देहम भी लिख सकते हैं, कुटिलम वक्रम पिरामिडा, पाषाण प्रस्तर पत्थर। अगला है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठाचित्व लिखत। अब इसमें शर्त रख दिया, क्या चीज? विलोम पद लिखना है, लेकिन पाठाचित्वा, पाठ से चुन करके। यहाँ ऐसा नहीं था, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखो, पर्यायवाची लिखना है, कहाँ से लिखना ये नहीं था। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पाठ के अंदर का शब्द का चयन करें। अब देखिए, अब इसमें शर्त है कि पाठ के अंदर क्या है? सुकरम गर्व, आसान मुश्किल, दूषितम शुद्ध, दूषित शुद्ध, गिनती प्राप्त करती हुई, मुचंती छोड़ती हुई, सत्तरी प्रत्यय है यहाँ। निर्मलम निर्मल, समलम मल से युक्त, दानवाय राक्षसों, राक्षस के लिए, मानवाय आदमी के लिए, शांता जिसका अंत हो, अनंता जिसका अंत न हो। छठा प्रश्न चलते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य पाठाचित्वाच समस्त पदानी समास नाम च लिखत। क्या कहता है? उदाहरण के अनुसार पाठ से चुन करके समस्त पद को लिखिए, समास का नाम लिखिए, दोनों लिखिए। यथा एक करके दिखाया हुआ है, विग्रह वाक्यानि समस्त पदानी समास, समास नाम, मलेन सहितम समलम, मल से युक्त अव्ययभाव समास है। ख हरिताश्च जे तरवा तेसाम, हरित हैं जो हरे भरे हैं वे पेड़ उनका क्या हो गया? हरित तरुणाम कर्मधारय समास। ललिताश्च जह लता, ललित है सुंदर है वे लता उनके, ललित लता नाम कर्मधारय समास है। नवमालिका, नवमालिका नई मालिका के फूल, कर्मधारय कर्मधारय समास। जैसा कि आप जान रहे हैं, अव्यय भाव में जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है। अगला, धृत सुख संदेश जैन तम, क्या मिला? धृत सुख संदेश बहुव्रीहि समास। सुख संदेश को जो पकड़ा हुआ है उससे, उसी अर्थात सुख संदेश देने वाला है वो, तो बहुव्रीहि समास है। कज्जल कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम उपमा उपमेय हो गया, कर्मधारय समास। दुर्दांत है दसनय है, दुर्दांत दसनय ये भी कर्मधारय समास हो गया। अब अंत में क्या है?
रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना करके उसके बेस पर प्रश्न का निर्माण करना है, अर्थात ऐसा प्रश्न बनाना है जिससे वही उत्तर हो जो अंडरलाइन किया हुआ है। इसके लिए बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, या फिर डायरेक्ट कहें तो किम शब्द रूप, कह, कौ, के, या स्त्रीलिंग में लता, लते, लता, का, के, का, नपुंसक में फलम, फले, फलानी, कम के, कानी। इसको याद रखना जरूरी है, तभी ये बन पाएगा। देखते हैं इसको। सक शक्तियानम कज्जलमयनम धूमम मुंजते। सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियां कज्जल से युक्त, कालिक से युक्त धुएं को छोड़ती है। तो क्या हुआ? तो किया हुआ है कज्जलमयनम धूमम, कालिक युक्त, कैसा? तो क्या हुआ? कीदृशम, नपुंसक है इसे क्या हो गया? कीदृशम। सक्सटियानम कीदृशम धूमम, सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियां किस तरह से, किस तरह के धुएं को छोड़ती है। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादती, उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को खुश करता है। पक्षिणाम, बाल का नाम, अदयी केसाम, उद्याने केसाम कलरवम चेता प्रसादयति, उद्यान में किनका कलरव मन को खुश करता है? तो इसका उत्तर मिलेगा पक्षी नाम, पक्षियों। अगला देखिए, पासानी हो गया, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पृष्ठा वसंती। पाषाणी सभ्यता, लता तरु गुल्मा, पाषाणी सभ्यता में लता, तरु पेड़, गुल्म झाड़ियां, ये सब पत्थर के ऊपर पीसे जाते हैं। हमें कहना है कौन पीसे जाते हैं? उसका उत्तर मिलेगा लता तरु गुल्मा। पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पृष्ठा संते। तो क्या है? पाषाणी सभ्यता में कौन है जो पत्थर तले पीसे जाते हैं। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियः दौड़न्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। महानगरेषु, महानगरों में, हमें कहना है किन में, अर्थात सब में चले जाए। बालके, बालकयो, बालकेषु, बालकेषु, महानगरेषु, क्या हो गया? केषु, केषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियः धावन्ति, किनमें वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। अगला है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विदते, प्रकृति के सानिध्य में मानव का वास्तविक सुख होता है। तो कहते हैं प्रकृत्या, प्रकृति की, हमें कहना है किसका? लताया, तस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विदते। और इसमें ध्यान क्या रखना है? जितना हम प्रश्नवाचक बनाएंगे, एक तो पूर्णवाचक में लिखना है, दूसरे में
प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य है। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह हम नहीं देते हैं तो यह सही होने के बावजूद भी ये नंबर नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पाठ की आज समाप्ति हो गई। फिर हम चलेंगे संस्कृत के अगले पाठ में, या फिर हम ग्रामर से, हाँ, हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर दोनों में ही समास है। हम उसी समास समास प्रकरण को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतवर्षम, वंदे मातरम।